नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस ने आज 10,000 रुपये के इनामिया सहित 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि आजमगढ़ एसपी सुदीप कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है और कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 10,000 रुपये के एक इनामिया सहित 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी सुधीर सिंह ने, सीधे सुनवाते आपको। पिछले कुछ समय पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से 2 गाड़ियों में बैठे अपराधियों द्वारा एक मुर्गी से भरी हुई पिकअप जो थी वो ज़बरदस्ती अपहृत करके ले जाई गई थी और इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बाद में कुछ अपराधी इसमें पकड़े गए थे। उसमें से एक अपराधी वांटेड था जिस पर 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। वो अपराधी की गिरफ्तारी कोतवाली और जो हमारी स्वैट टीम है उसकी संयुक्त कार्रवाई में की गई है। 10,000 रुपये का इनामी बदमाश है और इसके साथ एक और बदमाश पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा जब इन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इनके पास से अवैध असला बरामद किए गए हैं और जो कुछ पैसा भी इनके पास से बरामद किया गया। ठीक सर। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भारी संख्या में बीडीसी को बैठाए जाने की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से राइफल, रिपीटर, पिस्टल व खोखा कारतूस बरामद किया है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने संपूर्ण जानकारी दी, सीधे आपको सुनवाते हैं। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार है उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी इतनी भारी मात्रा में बरामद की हुई है, कहीं ना कहीं बड़े फिराक में थे घटना करने के लिए। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये दबिश दी गई थी और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ये सभी लोग रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो कोतवाली क्षेत्र के हैं, तैबरपुर क्षेत्र के हैं और तरवा और सिधारी क्षेत्र के हैं। तो अब हमारे जनपद के रहने अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। उसके बाद प्रमोद यादव के साथ जाकर इन असलाहों के बल पर डराते धमकाते थे और बीडीसी मेंबरों को आतंकित करते थे अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी और उसी पर ये दबिश दी गई थी। पुनः मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो भी इन चुनावों में जो भी हरकत करेगा उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी। जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज आजमगढ़ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई उपकरण सहित मोटरसाइकिल बरामद किया है।
आपको बता दें कि जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरायमरी पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और उनके पास से कई उपकरण सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने इस घटना के बारे में, आपको सीधे सुनवाते हैं। गौवंश की हत्या करने वाले, वध करने वाले लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कुछ गौवंश का जो सामान, गौवंश का जो अंश है वो बरामद इनके पास से किया गया। चापड़ बरामद किए गए, काटने के औजार बरामद किए गए। और इसमें प्रमुख बात यह है कि जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस टीम पर इनके द्वारा चापड़ से हमला किया गया और पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके इन्हें पकड़ा गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो अंबेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बनाकर दंगा फसाद करने वाले थे और उनके कब्जे से लोहे की राड भी बरामद की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही 2 अभियुक्त हैं जो अंबेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बना रहे थे, जिन्हें एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लोहे की राड बरामद किया है। घटना के बारे में क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। शराब बेचने वाले लोगों पर और अवैध गांजा, मार्फिन, हीरोइन, इस तरह के जो लोग बेचने वाले उन पर लगातार जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो शिकंजा कस रही है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे जो चौकी इंचार्ज हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो उन्हें हटाने के लिए एक साजिश रची गई, जिसमें जेल से विक्की नामक एक अपराधी द्वारा ये स्थानीय 2 लोगों को कहा गया कि आप बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दो और कई मूर्ति तोड़ दो ताकि इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और ये यहाँ से हट जाए और हम लोग आराम से अपना जो अवैध धंधा है मादक पदार्थों का वो कर सकें। ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ये काम करने वाले थे और कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति तोड़ी जाने वाली थी। जो मूर्ति से मूर्ति तोड़ी जाती वो रॉड भी बरामद कर ली गई है और ऐसी कई मूर्ति तोड़ने का इनका प्लान था। तो जो जेल में अपराधी बंद है उसे वांटेड किया गया और इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर निवासी गुलाब चंद गुप्ता ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बुधवार की सुबह 9 बजे अपनी खतौनी की जमीन में बाउंड्री बना रहा था कि पड़ोस के ही मदन यादव पुत्र रामचंद्र यादव सहित अन्य लोग गोलबंद तरीके से असलहे से लैस होकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसी वक्त मदन यादव ने अवैध असलहा निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें हम लोग बाल बाल बच गए। बाकी लोग हमारे ऊपर लाठी डंडे से लैस होकर दौड़ा लिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए तथा किसी तरह से बीच बचाव किया। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने कहा कि प्रार्थी गुलाब चंद्र गुप्ता की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से हुई बातचीत में पीड़ित ने क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। आपका और क्या मामला है इसके बारे में बताइए। हरिओम साव नाम हमारा, महादेवपुर घर है और हम लोग अपने घर पे ही थे और हम लोग अपना घर पे पुश्तैनी ज़मीन है उस पर कुछ काम करवा रहे थे। तो उसी बीच हमारे पड़ोसी मदन यादव आए और हम मिस्त्री को, लेबर लोग को गाली गलौज करने लगे और हम लोग को बोले कि तुम लोग क्या करवा रहे हो, ज़बरदस्ती करवा रहे हो। उसी बीच में गाली गलौज हम लोग को करने लगे और हम लोग अपने ज़मीन पे, पुश्तैनी ज़मीन पे काम करवा रहे थे, ना कि कोई अवैध ज़मीन पे, ना कोई उसमें झगड़ा है ना लफड़ा। हम उनसे हमारा विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, मगर वो लोग हमेशा हम लोग को धमकी देते रहते हैं कि हम तुम लोग को मार डालेंगे, कोई परिवार को नहीं रहने देंगे यहाँ पर, छोड़ हमारा ज़मीन सारा। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज जब काम कर रहे थे? आज क्या हुआ? आज जो है हमारा वो काम हो रहा था, सुबह में हम लोग घर पर थे सब लोग और वो लोग आए और हमारे मिस्त्री और लेबर लोग को गाली गलौज करने लगे और उसी बीच वो आए अपना गाली गलौज करने लगे। हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो हथियार, अवैध हथियार से वो जो है अपना है हम लोग को दौड़ा लिए मारने के लिए। तुम लोग भाग जाओ, नहीं तभी हम गोली मार देंगे सबको, हम एक एक करके सबको गोली मार देंगे। तुम लोग दौड़ा लिए मारने के लिए और हम लोग किसी तरह जान बचाकर भागे घर पे। घर में गए, उसके बाद 100 नंबर डायल किए, 100 नंबर को बुलाएं, बुलाने के बाद 100 नंबर आए तो किसी तरह बीच बचाव हुआ। फिर उसके बाद हम लोग थाने में जानकारी दिए, फिर थाने पे गए, फिर उस बीच वो लोग फरार हैं अभी। और हम एसओ साहब ने क्या कहा आपसे? एसओ साहब ने कहा ठीक है, हम जाके देख के मौके पर उचित कार्रवाई करेंगे। और जो है वो गोली जो है
मारने के बाद बार बार हमको धमकी मिली, आगे भी हमें जान माल का खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है। उस समय कितने लोग थे वहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं? उनके लोग पूरा परिवार सब लोग थे। उनका चाचा हैं लालजी यादव, उनका बेटा अखिलेश यादव, मदन का बेटा है निर्दुल है और राजा राम उनके भाई चाचा हैं, और उनका बेटा था विनय। ये लोग सब परिवार करीब 8-10 लोग थे, और भी थे कुछ लोग उसमें जो सब एकदम हम लोग के पीछे पड़े हुए थे, दौड़ा के भाग गए। गाली गलौज बाहर से हम लोग घर में भी थे, उसके बाद भी गाली गलौज। आजमगढ़ के पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में 69 सिपाहियों की परेड की सलामी लेते हुए उनका पास आउट किया गया। सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा, सिपाही पुलिस विभाग की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सिपाहियों का ही जनता से सीधा संवाद होता है। देश, राज्य व समाज निर्माण में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की वर्दी पाना मुश्किल होता है। सैकड़ों अभ्यर्थियों में से एक को सिपाही बनने का मौका मिलता है। जहां भी आपकी तैनाती रहे वहां पूरी लगन ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करें। आपके काम और व्यवहार से ही पुलिस की छवि बनती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 69 आरक्षियों को शपथ दिलाई गई व साथ ही आरक्षियों को बनी 3 टोलियों में से अंतः कक्षीय परीक्षा में प्रथम आलोक क्रास रोल नंबर 195, वाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम स्थान स्वयं तिवारी रोल नंबर 199 तथा अंतः व वाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम स्थान मोहित सिंह यादव रोल नंबर 249 को पुरस्कृत कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिसकी गुड एंट्री ज़्यादा होंगी, जिसके रिवार्ड्स ज़्यादा होंगे, टैक्स रिवार्ड ज़्यादा होंगे, वही जो कर्मचारी है, चाहे वो कर्मचारी चाहे अधिकारी, वही मेडल के लिए पात्र होता है और उनको ही मेडल मिलता है। उसमें नहीं कोई न सिपाही चलती न वहाँ कोई धार्मिक चलता। तो अपना एसीआर संभालते रहते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। दूसरा, इस फोन के व्हाट्सएप और फेसबुक से दूर रहते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम करता है। जो आप आजमगढ़ से खबर है, जहां सिविल कोर्ट आजमगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह के नवजात पौत्र के मूल शांति कार्यक्रम व रात्रि भोज में उनके हरिवंशपुर स्थित आवास पर सिविल कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता गण व पत्रकार तथा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया, जिनमें प्रमुख रूप से अशोक कुमार वर्मा संपादक TV20 न्यूज, ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट, विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह एडवोकेट, प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट, अमर सिंह एडवोकेट, हरिश्चंद्र द्विवेदी एडवोकेट, राजेश कुमार शुक्ला एडवोकेट, अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, एडवोकेट लक्ष्मीकांत पांडे, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट राकेश श्रीवास्तव, कैलाश नाथ वर्णवाल, सतीश गुप्ता एडवोकेट, विनोद शर्मा एडवोकेट, दिनेश चतुर्वेदी व शैलेंद्र त्रिपाठी, दिग्विजय सिंह एडवोकेट, अरुण कुमार सिंह, श्री लाल बिहारी राव व नीरज राय आदि शामिल रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां आजमगढ़ सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह के नवजात पौत्र के मूल शांति कार्यक्रम और रात्रि भोज में उनके आवास हरिवंशपुर स्थित सिविल कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह सहित तमाम अधिवक्ताओं ने पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दौड़ेगा। पूरा जामोन तो लगा
कहाँ चरखा का पुत्याल हुआ यार? चरखा नहीं है, वो तुरंत गिरा है। अरे वाह बोलो वाह, एकदम वीआईपी का डबल है, चाय जान लिया। जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंभीरपुर की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किया है और इनके पास एक स्विफ्ट गाड़ी, अवैध तमंचा व कारतूस सहित कई उपकरण व लूट के नकदी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो ये कामयाबी गंभीरपुर पुलिस को एसपी के निर्देश पर मिली है। इस बाबत मीडिया की बातचीत में क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। गंभीरपुर में 3 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ये लूट भी किया करते थे और एटीएम बदलकर जो गरीब व्यक्ति थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो अनजान व्यक्ति थे, उन्हें चूना में लगाया करते थे। इवन ये एटीएम बदलकर उसका क्लोन बनाया करते थे और नया एटीएम तैयार करके फिर उनके सारे पैसे उड़ा लेते। ऐसे 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम मिले हैं। एटीएम क्लोन करने की मशीन इनके पास से मिली है, लैपटॉप इनके पास से मिले हैं और ये शातिर अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक महराजपुर में जो 25,000 रुपये की लूट हुई थी, वो जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले थे, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इनके पास से स्विफ्ट डिज़ायर भी बरामद हुई है और बहुत सारा सामान जो इस तरह के उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। पैसा भी बरामद हुआ है। इसमें से जो एक अपराधी है उसका पुराना काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और इस तरह की घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। सर, इनके नेटवर्क के बारे में कुछ पता चला है कि जिला मुख्यालय पर स्थित कुंवर सिंह उद्यान पार्क में चल रहे योग शिविर से ज़्यादा लोग हर दिन लाभ पा रहे हैं। इसे देखते हुए नगर पालिका के प्रतिनिधि हनी श्रीवास्तव ने नगरवासियों से अपील किया है कि सभी लोग योग मंच से जुड़ें और योग का लाभ प्राप्त करें। योग गुरु दिग्विजय और रवि प्रकाश का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। कुंवर सिंह उद्यान में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ने से जगह कम पड़ने पर योग साधकों को बैठने में दिक्कत हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने योग मंच स्थल का विस्तार एवं सुंदरीकरण करने का आश्वासन दिया है। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हनी श्रीवास्तव ने आज बताया कि योग मंच का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। क्या कुछ कहा हनी श्रीवास्तव पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने, आपको सुनवाते हैं। प्रणाम। मैं योगा के लिए आज मेरे बड़े भाई रवि भैया यहाँ बैठे हुए हैं। इनके पिताश्री गुरुजी आज आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान में जो एक अभियान चला रहे हैं योगा से लोगों को स्वस्थ करने का और जगह जगह जाके लोगों को ट्रेन करने का योगा का, वो बहुत ही एक नेक कार्य है। और लोग, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ और इनके पिताजी के साथ चढ़ बढ़ के योग मंच में सम्मिलित हों और योग से अपने आप को स्वस्थ करें। और आजमगढ़ में जो भी समस्याएं हैं बीमारी से लेके, योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बिना पैसे रुपए खर्च किए एक शारीरिक परिश्रम करके अच्छे से अच्छा अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं। और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसको आगे बढ़ावा देने में। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि रवि भैया और गुरुजी की डिमांड पर जो योग मंच का यहाँ पे मंच बना हुआ है कुंवर सिंह उद्यान में, उसका सुंदरीकरण का भी कार्य होने जा रहा है ताकि वहाँ जो अभी 25-50 लोग बैठ सकते हैं उसको करीब 100 लोग तक वहाँ बैठ सकें और बढ़िया से योगा कर सकें। और जैसे सुबह होता है उस तरह शाम भी हो सके। इन सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था नगर पालिका करने जा रही है। आने वाले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि वो योग मंच की जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी। वहाँ एक ओपन जिम भी बनने जा रहा है और जो बच्चे डीएम साहब आवास के सामने, डीएम साहब ऑफिस के सामने स्केटिंग करते हैं, उनके लिए स्केटिंग रैम्प भी बनने जा रहा है कि पार्क की सुंदरता भी बढ़ जाए और बच्चे वहाँ पे स्केटिंग भी करें सुबह सुबह। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक लौता पार्क है शहर का, उसका सुंदरीकरण भी हो जाएगा और उसका जो एक चार्म है क्रिएट हो जाएगा और हर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो खूबसूरत से खूबसूरत निखर के आएगा। और आखिरी में मैं आजमगढ़ की सम्मानित जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि गुरुजी का और रवि भैया का साथ दें और योगा से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हों, यही मेरी कामना है और इसी के लिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में आज बृहस्पतिवार को बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास रखने वाले राजभर समाज की बैठक कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक होटल में संपन्न हुई। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रमाशंकर राजभर पूर्व मंत्री ने कहा, बसपा के संस्थापक सदस्य मान्यवर कांसीराम के साथ काम करने वाले पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष 5 बार विधायक रहे
और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। रामवचन राजभर को बिना कारण, बिना पक्ष सुने उपेक्षाकृत रवैया अपनाते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। यह अत्यंत निंदनीय, कष्टकारी व राजभर समाज के लिए अपमानजनक, सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ। रामवचन राजभर की वफादारी, ईमानदारी, निष्ठा पर सवाल खड़ा करने वालों से राजभर समाज जानना चाहता है कि अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को बहन मायावती के सम्मान में राम अचल राजभर जेल चले गए, लेकिन बसपा के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे व्यक्ति इतना जल्दी अनुशासनहीन कैसे हो गया? इस कार्य से क्षुब्ध होकर बसपा में आस्था रखने वाले राजभर समाज की निवर्तमान और पूर्व पदाधिकारी सदस्यगण के प्राथमिक सदस्यता के सामूहिक 18 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमाशंकर राजभर ने, सुनवाते हैं आपको। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्हीं के समर्थन में आज पूरा आजमगढ़ का, चाहे बूथ स्तर तक का पदाधिकारी हो या विधानसभा स्तर का हो या जिले का हो अथवा मंडल स्तर के जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले जो राजभर समाज के लोग हैं, आज रामवचन राजभर जी के सम्मान में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, यह कह करके कि जो रामवचन राजभर मानवर कांसी राम के साथ कंधे से कंधे मिला करके बहुजन मूवमेंट को इस मुकाम तक लाया कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं 4-4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बने और उनके साथ माननीय रामवचन राजभर जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, 5 बार अकबरपुर के विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं। और ऐसे व्यक्ति को यह कह करके निकाल दिया गया कि रामवचन राजभर पंचायत के चुनाव में अनुशासनहीनता किया। आप भी समझ सकते हैं, यह किसी राजभर के गले से नहीं उतर रहा है, सर्व समाज के भाइयों के गले से नहीं उतर रहा है कि जो रामवचन राजभर बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, वो रामवचन राजभर पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में अनुशासनहीनता करेंगे। साजिश रच करके, प्लानिंग करके सतीश चंद्र मिश्रा एंड उनकी कंपनी, चाहे उसमें घनश्याम खरवार रहे हों, चाहे अन्य जितने भी नेता रहे हैं, सभी के सभी लोगों ने एक साजिश करके माननीय रामवचन राजभर जी को पार्टी से निकाला। माननीय रामवचन राजभर नहीं निकले, बल्कि यह पूरा राजभर समाज को निकाल दिया गया है। यह राजभर समाज का अपमान है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। यह रामवचन का अपमान नहीं, राजभर समाज का अपमान है और इस अपमान को अब राजभर समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। केवल आजमगढ़ नहीं, पूरे पूर्वांचल के, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर का जंगली इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे रावटगंज, सोनभद्र, शक्तिनगर, अनपरा का पहाड़ी इलाका हो, सभी जगहों पर जितने भी राजभर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले हैं, आज रामवचन राजभर के सम्मान में सभी के सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर रमाशंकर राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमाशंकर राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी कड़ी में आज आप देख रहे हैं 150 के आसपास यहाँ लोग हैं, इससे ज़्यादा बाहर लोग खड़े हुए हैं। आप विलम्ब से आए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं में प्रमाणित है कि आज राजभरों के चेहरे पर कितना बड़ा गुस्सा है कि जब हमारे नेता का सम्मान नहीं है, रामवचन राजभर जो जमीन से उठ करके और इस मुकाम तक बहुजन समाज पार्टी को लाए, जब रामवचन का सम्मान नहीं तो राजभर का सम्मान नहीं, आज सभी के चेहरे पर गुस्सा है। और ये गुस्सा 2022 में यह दिखाएगा कि दलित के बाद अगर कोई बहुजन समाज पार्टी में था तो राजभर का बेटा था, राजभर था, कंधे से कंधे मिला करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाया, अपनी औकात दिखाएगा 2022 में।